थी छोटी छोटी, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी, दोनों सखा थी, आपस में मित्र थी। एक बार राजा के यहाँ पर एक संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वो दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थी। दोनों के मन में भाव आया, संत जैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों संत से कहने लगे, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे 2 पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें। तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, एक आध बार हाथ से फिसल गए, तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं शिल्पिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया शिल्पिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो शिल्पिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के शिल्पिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी, तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जो थोड़ी बड़ी हो गई, शिल्पिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके 2 भाई थे, दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के शिल्पिल्ले भगवान भी ले गया। और बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी, भैया बोला पूरा घर लुट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मेरे प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई हमारा जाके मांग ले दे दे। तो बहन अपने बड़े भाई के घर गई, बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे शिल्पिल्ले भगवान। शिल्पिल्ले नाम सुनते सब हंसने लगे वहां पे। वो जितने भी उसके भाई के साथ, वो गुंडा प्रवृत्ति का था, उसके साथ में जितने भी लोग सब हंसने लगे। अच्छा क्या नाम तुम्हारे ठाकुर जी का? बोले शिल्पिल्ले भगवान। और जोर से ऐसे, भैया मेरे भगवान। बोले अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जाके अपने आप ढूंढ दे ठाकुर जी कहां है। अंदर जाने लगी तो एक जो उसके भाई का पूरा गैंग था, उसमें से एक बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह पाती, तो यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप निकल के आ जाए। ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मैंने सोचा कि मैं बचपन से सेवा कर रही हूं, शिल्पिल्ले को कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करती है कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है, हाँ नाथ, हाँ मेरे शिल्पिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठाकर के जैसे रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी वर्षों से सेवा कर रही थी, वो अपने आप उछट करके आया और उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया।